नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म कैसे भरते हैं यह स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। पीएम किसान का फॉर्म आप अपने मोबाइल से खुद भर सकते हैं मेरे द्वारा सीखने के बाद। 2 स्टेप में भरना है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टेप 2 में उसके बाद आपको पूरा फॉर्म को भरना होगा पूरा डिटेल के साथ, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी देना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको हर साल 6,000 रुपया मिलेगा, 2-2 हज़ार रुपये का किस्त में, मतलब 4 महीना में 2,000, फिर अगला 4 महीना, फिर अगला 4 मतलब हर 4 महीना पर 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपको फॉर्म को भरने से पहले इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार करके आप रख लेना है। जैसे कि आपको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद एक वंशावली लगेगा और जमीन का रसीद लगेगा। वंशावली कैसे बनता है, कहाँ से मिलेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। रसीद भी कहाँ से मिलेगा वो सब बताऊंगा। तो इस तीनों का पीडीएफ, ये जो मैं अभी बताया, आधार कार्ड, वंशावली और जमीन, इन तीनों का एक पीडीएफ बनाना है। मतलब पीडीएफ बना के उसका जो साइज है उसको 200 KB से कम में तीनों को उसका डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि जब फॉर्म आप भरोगे तब आपको अपलोड करने के बाद टाइमिंग में हो सकता है कि आप उस समय सारा काम एक साथ करोगे तो वो लॉग आउट हो जाता है, जिसके वजह से आपको पहले करके रख लेना है ये सब। वंशावली कैसे बनाते हैं, चलिए आप मैं बताता हूं कि वंशावली कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वंशावली है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उसको आपको खुद फिल करना होगा। इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद आपको बनाना है। कैसे बनाना है ये भी मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम यहाँ लिखना है, उसके बाद आपके यहाँ पिता के नाम, यहाँ जो आपका ग्राम मोहल्ला जो होगा वो, पोस्ट, प्रखंड, ये सब तो आप भर ही सकते हैं। और जो आपका खाता नंबर होगा, जो आपका ज़मीन का रसीद होगा, उसमें खाता नंबर या खाता संख्या होगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि यहाँ देखिए वंशावली में आपको बनाना कैसे है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए, आपका जिसका नाम से जो जमीन है उसको सबसे ऊपर लिख देना है। जिनका नाम से, मान लीजिए एक विजय सिंह नाम से किसी का जमीन है, वो मैं लिख दिया ऊपर। अब उनका मान लीजिए 3 बेटा है, तो तीनों बेटा का नाम यहाँ पर आप लिख दिए, जैसे कि राजू सिंह, रॉकी सिंह, गोलू सिंह, तो वैसे लिख दिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपका रिश्ते, मतलब कि आप रॉकी सिंह के जनरेशन में आते, तो आप इसी का जनरेशन का लिखिए, रॉकी सिंह का। ये नहीं कि गोलू सिंह का जनरेशन का भरते जाना है, उसका नहीं तब वंशावली आपका एक पेज में नहीं लेगा। तो आपको देखिए, फिर आपको यहाँ पर जो रॉकिंग सिंह है उसका 2 बेटा है, मुन्ना सिंह और फिर रवि सिंह, तो दोनों को लिख दिए। उसके बाद फिर आप मुन्ना सिंह, आपका पिताजी जो है वो मुन्ना सिंह है, तो आप लिख दिए यहाँ पर आपका जो नाम है विजय सिंह, तो ये लिख दिया। और नीचे लिख देना आवेदक, क्योंकि आप आवेदक कर रही है। तो देखिए ये एक वंशावली बन गया। देखिए, क्योंकि जमीन जिसका नाम से है वो आपको बता रहा है कि आपका ये पूर्वज का है, तो आपका ये एक प्रकार से पता, अगला जब फॉर्म को वेरीफाई होगा तब वहाँ उनको पता चल जाएगा कि हाँ, जमीन भी ये आप ही के नाम से कहलाएगा। तो ये वंशावली कैसे बनाना है ये मैं बता रहा। अब जैसे अब नीचे और थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ देखिए जो आवेदक का हस्ताक्षर है वो आप यहाँ पर अपना साइन करिएगा। उसके बाद साइन हो जाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मुखिया और वार्ड का हस्ताक्षर और मुहर, साइन और मुहर दोनों यहाँ पर लगेगा। तो किसी का भी एक मुखिया या वार्ड जो आपके पास सुविधा हो, जिससे हो पाएगा उसको करवा लेना। तो ये आपका वंशावली तैयार हो जाएगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ निकाल के उसके बाद आपको ये फॉर्म खुद फिल करना है। तो ये आपका वंशावली ऐसे बनेगा। जमीन का रसीद या रिसिप्ट उसको जरूरत पड़ता है, तो ये आपको कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आप अपने इंटरनेट से जाकर गूगल क्रोम में जाकर आप जिस भी स्टेट है उसका देखिए आपको लिखना होगा जैसे कि अगर झारखंड का डाउनलोड कर रहे हैं तो झार भूमि लिख के वहाँ पर जाके उस वेबसाइट में जाके सारा डिटेल फिल करिएगा। उसमें आपका जिला, प्रखंड वगैरह सब मांगेगा, वो सब फिल करने के बाद आपको इसमें आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड करने का, तो ये रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होता है तो फिर आप किसी कैफे वाला से भी जाके रिसिप्ट निकाल सकते हैं, या किसी पास तो जरूर होगा तो रिसिप्ट अपना वाला इसको निकालना है। अब देखिए इस रिसिप्ट में सारा आपका डिटेल दिया हुआ है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब आपको जरूरत पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए आपका जमीन कितना है, इतना 14 एकड़ ये लिखा हुआ, तो वो चीज़ आपका जरूरत पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको निकाल के रख लेना है, पहले करना है। का है तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल के वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर भूलेख
उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद जिस स्टेट का आप हैं उस स्टेट का नेम लिखना और सर्च करना है। उसके बाद आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये रिसिप्ट को। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिए, उसके बाद आपको गूगल या गूगल क्रोम पर जाना है और आपको सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान सर्च करिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पीएम किसान का जो वेबसाइट है आप पूरा अच्छे तरह से देख सकते हैं, https:/pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो ये जो पीएम किसान का जो वेबसाइट है ये आपको खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप देखिए नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का पेज खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऑप्शन आता होगा, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो आप जिस भी आपका जो जमीन जिस भी क्षेत्र में है, अगर ग्रामीण में है तो रूरल सेलेक्ट करिएगा, अगर आपका शहरी में है तो अर्बन सेलेक्ट करिएगा। तो मैं जिसका फिल कर रहा हूँ उसका रूरल है तो रूरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखिए आधार नंबर, आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो फिल करिएगा, फिर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करिएगा, फिर स्टेट को सिलेक्ट करिएगा, फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करके OTP आएगा आपके नंबर पर जो आप यहाँ दिए हैं, वो नंबर का OTP आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। तो चलिए मैं इन सब डेटा को फिल करके आगे बताता हूँ। क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर से आपको 6 डिजिट का OTP आधार नंबर पर जो रजिस्टर है उस पर गया होगा। मतलब कि जो आधार नंबर है उसमें एक कोई नंबर जरूर आपका रजिस्टर होगा, उस नंबर पर 6 डिजिट का OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। और साथ में फिर से कोई कैप्चा नया आ गया होगा, वो कैप्चा आपको फिर यहाँ फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर कंसर्ट गिवन उस पर आपको टिक करना है या टिक होगा। उसके बाद वेरीफाई आधार इस पर आपको क्लिक करना है, आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपका जो पीएम किसान का जो सेकेंड स्टेप का फॉर्म है वो खुल जाएगा। ये लास्ट फॉर्म है, इसी में पूरा डिटेल आपको फिल करना है। तो देखिए अभी फॉर्म को आपको स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा। बहुत सारे जो डेटा है वो आधार बेस से ऑटोमेटिक जो आप रजिस्ट्रेशन किए उससे आपको ले लेगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। कोई लोग सब डिस्ट्रिक्ट किसी का ब्लॉक होता है, किसी को तहसील होता है, जो आपको करिएगा। ब्लॉक पर क्लिक करके ब्लॉक करिएगा, विलेज पर क्लिक करके अपना विलेज सेलेक्ट करिएगा। फिर आपका यहाँ देखिएगा आपका नेम होगा आपके, उसके बाद जेंडर जो है वो आपका दिया होगा खुद, और उसके बाद कैटेगरी पर जैसे आप सेलेक्ट करिएगा तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आता होगा। अगर OBC है तो जनरल और अदर पर क्लिक करिएगा, ST SC वाले अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप पर क्लिक करिएगा तो स्मॉल 1 to 2 हेक्टर जो होगा या अदर जो आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब स्मॉल ही करिएगा 1 to 2 हेक्टर, तो इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखते जाइए, यहाँ पर सेलेक्ट ID टाइप आधार ऑटोमेटिक ले लेगा, आधार ये ठीक है। आधार नंबर ये आपका हिडन यहाँ दिखेगा, यहाँ आधार नंबर आपका फिल है, जरूरत नहीं है फिल करने का। मोबाइल नंबर फिर आपका ले लिया होगा, फिर एड्रेस भी ले लिया होगा, जो आपको बहुत सारा डेटा ले लिया। उसके बाद यहाँ देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन ID, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको वही जो मैं बताया था कि झार सेवा का वेबसाइट से, वहां से आप निकाल सकते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन ID, वो आपको यहाँ फिल करना है। खैर यहाँ स्टार नहीं बना हुआ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद नीचे आइएगा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर राशन नंबर आपका होगा तो फिल कर दिया, नहीं होगा तब छोड़ सकते क्योंकि स्टार नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ तो ले लिया पहले से। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पीएम किसान मानधन योजना। अगर आपको लगता है कि मानधन योजना को आपको लाभ लेने चाहते हैं तो यस करिएगा, नो तो नो। तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ, आप भी नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखिएगा ओनरशिप लैंड होल्डिंग, मतलब कि आपका जो ज़मीन है वो किस टाइप का है। हो सकता है कि आपका ज़मीन है वो जो रसीद है उसमें 4-5 लोग का है, तो आपको 4-5 लोग करेगा तो आप यहाँ पर ज्वाइंट पर क्लिक करके ज्वाइंट करिएगा। लेकिन आपका ज़मीन सिर्फ आप ही का नाम से है, मतलब कि सिर्फ सिंगल ऑनर है उसका, तो वो सिंगल पर टिक करिएगा। लेकिन मैक्सिमम का तो ज्वाइंट पर होगा, क्योंकि हो सकता है उसका दादा परदादा, तो उसका बहुत सारा बेटा लोग होगा, तो ज्वाइंट पर वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ ज्वाइंट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ जो ऐड है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करिएगा उसके बाद जो ऐड लैंड डिटेल, ये आपका पूरा विवरण यहाँ पर डालना है। तो ये आपको कहाँ रहेगा, कहाँ से डालना है वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे डालना है। तो यहाँ पर आपको डालना है सर्वे नंबर या खाता नंबर,
कहीं सर्वे नंबर बोलता है, कहीं खाता नंबर, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है सर्वे नंबर या खासरा नंबर या डेग नंबर, तीनों में कोई भी कुछ बोलता है तो जो है वो रसीद में दिया होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर आपको एरिया फिल करना है, ये हेक्टर में फिल करना है यहाँ पर। तो मैं एक यहाँ बात बता देता हूँ कि 1 हेक्टर इक्वल टू होता है 2.4 एकड़ के बराबर 1 हेक्टर होता है। तो उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि आपका जो ज़मीन था जो आपको मिला है या जो आपको ज़मीन जो आपके पास आया जो आपके परदादा को है तो वो कब का 2019 से पहले का है तो वो सेलेक्ट करिएगा, या बाद का है तो ये, तो जो ज़मीन जिसके थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लैंड ट्रांसफ़र डिटेल। अब लैंड ट्रांसफ़र डिटेल पर यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपके यहाँ पर 5-6 ऑप्शन खुल जाएगा इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ फिल करना है। डेथ ऑफ हस्बैंड के कारण, डेथ ऑफ फादर, या गिफ्ट के थ्रू मिला है, या तो ये। तो अगर आपको कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, लैंड ये जो विरासत है इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने। उसके बाद फिर आप ये करने के बाद उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पर आपको जो डेट है, ये डेट आपका रसीद में या जो खत ये होगा उसमें मेंशन होगा तो वो डेट आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पट्टा नंबर आपके पास होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो मैं तो यहाँ नो कर देता हूँ, आप भी नो कर सकते, कोई दिक्कत। खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब जो है ये आपको है कहाँ से फिल करिएगा। इसको मैं ऑनलाइन डाउनलोड किया था, आप भी जाके वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं पता है तो किसी कैफ़े वगैरह में जाके वहाँ पर खाता नंबर लगेगा तो वो डाउनलोड कर देगा, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर जैसे आप ये रसीद को मैं जूम करके यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाता संख्या। तो यहाँ पर मैं हाइड कर दिया हूँ प्राइवेसी के रीज़न से। तो यहाँ देखिए खाता संख्या वो वहाँ फिल करना है। फिर यहाँ देखिए खेसरा संख्या ये भी यहाँ दिया हुआ है, कितना ज़मीन ये है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 14 एकड़ है। उसी प्रकार से आपका भी कोई और होगा, ये तो मैं किसी और का बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डेट भी आपका मेंशन है, मतलब ज़मीन का रसीद में लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको फिल करना होगा वहाँ डिटेल में। जमीन का सारा विवरण डाल दीजिएगा, सारा डिटेल डाल दीजिएगा। आपको जो ऐड के ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐड पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपका सारा डिटेल जो है वो यहाँ पर शो करेगा, आप देख लीजिएगा। ऐड करने के बाद उसके बाद आप चाहते हो कि और सारा जमीन का भी रसीद का सारा डिटेल डालने तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ये आपका मर्जी। सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है ये मैं शुरू में बताया था, आधार कार्ड, जमीन का रसीद और वंशावली तीनों का PDF 200 KB से कम बनाकर यहाँ पर जो चूज फाइल है इस पर क्लिक करना है और जहाँ आपका फाइल होगा उस पर सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ सेव करना है। अब जब सारा सेव कर दीजिएगा उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट हो जाने के बाद में आपका कुछ इस टाइप का स्टेटस पॉपअप खुल के आएगा, मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर। जो नंबर है ये नंबर आपका दिया होगा यहाँ पर, ये नंबर को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आगे के फ्यूचर के लिए। चलिए आप मैं ये बताता हूँ कि आप जब फॉर्म को फिल कर लीजिएगा तो उसके बाद आगे का स्टेप में आपको क्या करना है। फॉर्म को जैसे सबमिट करिएगा उसके बाद ये आपका जो सारा फॉर्म का डिटेल है वो आपका ब्लॉक में चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका ब्लॉक हो सकता है 10 से 15 दिन में वेरिफिकेशन कर दे। नहीं वेरिफिकेशन करता है तो आपको क्या करना है कि आपका ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, ये 3 डॉक्यूमेंट साथ में आपका जो फॉर्म का जो रिसिप्ट है जो आप स्टेटस चेक करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे, उसका रिसिप्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट साथ में पासबुक, ये सब को ले जाकर आपका जेरोक्स कॉपी वहाँ पर जमा करना है। जो आपका वहाँ पर तहसीलदार होगा या तो जो वहाँ पर फार्मर का काम करता होगा, फार्मर का लैंड सीडिंग वगैरह का वो सब, तो वहाँ पर आपका ब्लॉक में जाकर पता करिएगा, वहाँ जमा कर देना। वो आपका प्रोसेस में आगे बढ़ा देगा, वो आपका अप्रूव कर देगा। तो आपको चेक कैसे करना है कि आपका स्टेटस कहाँ है वो चलिए मैं बता। PM किसान का स्टेटस चेक करने के लिए फिर से PM किसान के वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता होगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, इस पर एक ऑप्शन आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपके यहाँ पर देखिए विवरण, जो आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो PM किसान का जो आप फॉर्म भरे हैं उसका स्टेटस खुल जाएगा। तो आपका यहाँ सारा डिटेल दिया होगा। नीचे आप देखिए यहाँ पर स्टेटस में आपका लिखा होगा, देखिए यहाँ पर
पेंडिंग बाय अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। तो ये आपको पेंडिंग है, ब्लॉक में आपको अप्रूव हो। जब ब्लॉक अप्रूव कर देगा तो उसके बाद आपका स्टेटस जो लिखा हुआ आएगा वेरीफाई बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, ये वेरीफाई होगा। उसके बाद पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब ब्लॉक अप्रूव करने के बाद ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में चला जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई कर देगा उसके बाद आपका कुछ इस टाइप के यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा कि वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लेवल। आप डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई हो गया, अब नेक्स्ट आप स्टेट लेवल का वेरीफाई का उसकी वेबसाइट में उसका चला गया, अब वो अप्रूव करेगा। उसके बाद जब स्टेट वेरीफाई करेगा तो उसके बाद कुछ ऑप्शन आपका स्टेटस इस तरह दिखाएगा, अप्रूव बाय स्टेट एंड पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस। तो ये आपका अप्रूव हो गया। उसके बाद आपका जनरेट होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो नंबर होगा वो जनरेट होगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो है नेक्स्ट अगला किस्त से आना, इंस्टॉलमेंट से आना, मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी योजना का फॉर्म भरने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाला वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।